अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुंचे हैं जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। इट इज़ अबाउट अपील्स एंड रिवीजन्स। मतलब क्या हो गया कि भाई आपके ख़िलाफ़ किसी रजिस्ट्रार ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने, किसी हायर अथॉरिटी ने कोई मसला क्रिएट कर दिया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, आपको कोई पनिशमेंट दे दी है, किसी सोसाइटी को के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे दिया है, या किसी भी किस्म की किसी सोसाइटी के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम कर दिया है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये चैप्टर बताता है दैट हाउ यू डू अपील्स, किस तरह आप अपील्स करेंगे और वो जो बात होगी उसको किस तरह से रिवाइज या रिवीजन उसकी की जा सकेगी, उसको ख़त्म किया जा सकेगा। अकॉर्डिंग टू द दिस एक्ट, इसका जो सेक्शन है 64, इट इज़ अबाउट अपील्स। ठीक है, 64 के अंदर उन्होंने अपील करने का तरीका बताया हुआ। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ और सेंक्शनड बाय रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 10, 16, 44 F, 45, 47, 50, 50A, 54 और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 54A एंड 60 में बी मेड। ये तमाम तर सेक्शन वो हैं जिनके अंदर हमने पढ़ा है कि अगर कोई बंदा फलाना काम नहीं करता तो रजिस्ट्रार ये करेगा, अगर कोई बंदा ये काम नहीं करता तो रजिस्ट्रार को ये हुकूक हासिल हैं कि वो ये इक़दाम कर सकता है। सो इसके अंदर वो ये बता रहा है कि मे बी मेड बाय एनी पार्टी एग्रीव्ड और अफेक्टेड बाय द ऑर्डर और डिसीजन टू द सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स within 2 months of the date of the communication of the order. According to this section, जो ज़ेली दफ़ा ये वाली हैं जिसके तहत रजिस्ट्रार का कोई हुक्म के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो दफ़ात 16, 10, 16, 44 या फिर 61 के तहत मंजूर शुदा हो। ठीक है, कोई रजिस्ट्रार ने कोई हुक्म इन सेक्शन की बेसिस पे मंजूर करा लिया है। ठीक है, तो ऐसी जो इस तरह की सिचुएशन में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव उसको अपील दायर की जा सकती है, और इसका जो टाइम है उसने वो भी सेक्शन के अंदर बताया हुआ है। मतलब जिस दिन ऑर्डर हुए हैं, लेट्स से कि आपको ऑर्डर हुए हैं कि भाई आपकी सोसाइटी को या सोसाइटी को 10 लाख जुर्माना है, तो 10 लाख जुर्माने जिस दिन ऑर्डर हुए हैं ना, जिस दिन इस चीज़ को पब्लिश किया गया है, ऑर्डर हुए हैं, उस दिन से रख के 2 महीनों के अंदर तक जो है वो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जो मुतलका होगा उसको रजिस्ट्रार के उस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट इन केस द सेक्रेटरी कोऑपरेटिव इज नॉट अवेलेबल और ही रिफ्यूज टू हेयर एन अपील, द चीफ मिनिस्टर मे असाइन सच अपील टू एनी अदर सेक्रेटरी और टू द गवर्नमेंट फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल। मतलब अब ये सिनारियो बन गया है कि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव भी बोल रहा है कि भाई मैं आपकी बात नहीं सुन रहा। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है कि जो बंदा है ना वो चीफ मिनिस्टर, वो सीएम को के पास आप जाएंगे और वो क्या कर सकता है कि वो ये जो अपील है इसको सुनने के लिए कोई और सेक्रेटरी, अदर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को हायर कर सकता है कि वो आपके केस की हेयरिंग करें, उसे सुने और उससे डिस्पोज ऑफ करें, यानी उसको सज्जे खब्बे लगाएं, उसका फैसला करें या उस बारे में कोई राय दें या उस बारे में कुछ जजमेंट दें अपनी। जो सेक्शन 64A है ना दोस्तों, इट इज़ अबाउट द power of Secretary of Cooperatives and Registrar to call for proceedings of subordinate officers and to pass others thereupon। यानी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार का मातहत अफसरान के कार्रवाइयों को तलब करने और हुक्म जारी करने का इख्तियार है। ये ऑथोराइज करता है कि सोसाइटी के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार उनको उनके जो काम हैं उनको जांच पड़ताल कर सकता है। According to the section, the secretary cooperative and the registrar may call for an examine the record of any inquiry or the proceeding or of any officer subordinate to them for the purpose of satisfying themselves to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer. In any case, it shall appear to the secretary cooperative or registrar that any decision or order or proceeding so called for should be modified, annulled or reversed. Thus, secretary cooperatives or the registrar, as the case may be, may pass such order thereon as to it or him may seem fit.
यानी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार किसी भी तहकीक या किसी मातहत अफसर के कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करके इसका जायज़ा ले सकते हैं ताकि ये तस्दीक की जा सके कि कोई फ़ैसला या हुक्म कानूनी और मुनासिब है या नहीं है, और अफसर की कार्रवाई बाकायदा उससे मुताल्लिक है भी या नहीं है। और अगर किसी मामले में ये ज़ाहिर हो कि किसी हुक्म या कार्रवाई में तरमीम, मनसूखी या उलट फेर की ज़रूरत है तो सेक्रेटरी या रजिस्ट्रार मुनासिब समझें तो ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं। आई थिंक इसको समझाने की ज़रूरत नहीं, बड़ी ही सिंपल अल्फाज में बोला हुआ है कि भाई अगर तो किसी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो वो अगर तो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और 10वें चैप्टर का आखिरी जो सेक्शन है, दिस इज़ 46A, ठीक है। According to the section, finality of orders of secretary cooperative. This section is about secretary cooperative के अहकामात की हतमीयत, फाइनलिटी। मतलब भाई अब क्या स्टोरी है, अब कोई जो नीचे वाला अमला है अगर तो वो कोई ऑर्डर पास करता है तो जो रजिस्ट्रार है उसके पास वो उस पर कोई हुक्म सादर कर सकता है। अब अगर कोई रजिस्ट्रार ने गलती की है तो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव उसकी करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने, जैसा कि हमने पहले बोला कि हमने अभी पिछले सेक्शन में 64 में पढ़ा कि अगर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सुनेगा और कोई फैसला कर देगा तो वो फाइनल हो जाएगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो ठीक है, सीएम जो है किसी और को सादर कर सकता है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर बताया गया है, क्या बताया गया, लेट्स स्टडी। एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर सेक्शन 64 एंड और इन रिवीजन अंडर सेक्शन 64A बाय द सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शैल बी final and conclusive and shall not be liable to be called in question in any civil or revenue court। यानी दफ़ा 64 या दफ़ा 64A के तहत अपील के तहत नज़रसानी में कोई अपील हुई है उस पर नज़रसानी करने की ना, तो सेक्रेटरी कोऑपरेटिव का जारी करदा जो हुक्म होगा वो क़त्ई और हतमी होगा, फाइनल होगा। इसे किसी सिविल या रेवेन्यू अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता।